दोस्तों जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आजाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 3 मार्च 2023 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूं ताजनगरी प्रेम नगरी आगरा से। और मेरे साथ हैं हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय मास्टर प्रताप सिंह जी, देख पा रहे होंगे आप। हमारे राष्ट्रीय महासचिव चौधरी विजेंद्र सिंह जी, हमारे राजस्थान के प्रदेश प्रवक्ता आदरणीय ब्रजमोहन योगी जी, और हमारे आगरा मंडल के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रमन गोला जी। और इस वीडियो संदेश को बनाने के पीछे मेरा लक्ष्य है दोस्तों, आप सबको जागरूक करना, संगठित करना, ताकि आपकी जो मेहनत की डूबी हुई रकम बड़े बड़े ठगों ने हड़प ली है वो आपको जल्दी से जल्दी वापस मिल सके। और इस रकम को वापस पाने का जो माध्यम है वो हमारी संसद द्वारा सर्वसम्मति से बनाया गया कानून अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 है। हमें उसी हथियार का प्रयोग करके न केवल ठगों का अंत करना है, बल्कि आप सबकी डूबी हुई मेहनत की रकम को आप सबको जल्दी से जल्दी तय समयावधि 180 दिन के अंदर अंदर आपकी जमा राशि के 2 से 3 गुना तक आपको वापस कराना है। दोस्तों बहुत सारी खबरें देश में चलती रहती हैं। आप तमाम खबरों को ध्यानपूर्वक पढ़ते होंगे क्योंकि वो आपसे जुड़ी हुई हैं, सुनते भी होंगे क्योंकि खबरें आपके दर्द, आपके दुख, आपकी पीड़ा से संबंधित होती हैं। इसलिए तमाम साथी इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ते होंगे, सुनते होंगे। सुनना भी चाहिए, पढ़ना भी चाहिए, और खास तौर से हमारे वीडियो को आप सबको अवश्य पूरा का पूरा सुन लेना चाहिए, क्योंकि हम जो भी वीडियो बनाते हैं वो केवल एक यूट्यूबर की भांति नहीं बनाते हैं, बल्कि चूंकि हम खुद इस युद्ध के मैदान में हैं, इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और पूरे प्राणपण के साथ आपका भुगतान कराने के लिए समर्पित हैं। इसलिए आप किसी का सुने या न सुने, पढ़ें या न पढ़ें, हमारा जरूर सुन लिया करें, जरूर पढ़ लिया करें, ताकि आपको सत्य खबरें मिल सकें, कानून के विषय में जानकारी हो सके, अपडेट प्राप्त हो सके और आप अपने भुगतान को जल्दी से जल्दी प्राप्त कर सकें। दोस्तों मैं चाहूँगा कि जिन साथियों ने हमारे YouTube चैनल युगांतर न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि 23 मार्च 2023 से पहले पहले आप सबका भुगतान सुनिश्चित करवाना है, आपका भुगतान करवाना है। दोस्तों ये हमारा संकल्प है। आज 3 मार्च है दोस्तों, 2 दिन बाद 5 मार्च हो जाएगी और 5 मार्च से 23 मार्च के केवल 18 दिन शेष रह जाएंगे। और ये 18 दिन आपके लिए करो या मरो की स्थिति के होंगे। या तो आपका भुगतान सुनिश्चित करा देंगे, नहीं तो स्वयं मर जाएंगे। और स्वयं मरने का अर्थ होगा कि हम अपने मरने से पहले पहले हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र के रूप में स्थापित कर देंगे और एक भी ठग को, बेईमान को हिंदुस्तान की पावन पवित्र भूमि पर पैर रखने लायक नहीं छोड़ेंगे। सबको जेल के सींचों के पीछे कैद करवा देंगे, इनके लिए फांसी का कानून बनवा देंगे। इन ठगों को सबको फांसी पर लटकाया जाएगा, तभी हिंदुस्तान ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र के रूप में स्थापित होगा और आपका भुगतान होगा। दोस्तों ये महाभारत से भी ज्यादा विकट लड़ाई है। 5 मार्च से लगातार 23 मार्च तक हम युद्ध क्षेत्र में रहेंगे, युद्धरत रहेंगे। एक पल के लिए भी मौन नहीं बैठेंगे, शांत नहीं बैठेंगे। और जो जो ठग खुली हवा में सांस ले रहे हैं, घूम रहे हैं, आपका अपमान कर रहे हैं, आपकी पीड़ा का उपहास उड़ा रहे हैं, उन ठगों को जेल के सींचों के पीछे भिजवाएंगे। जो बेईमान शासन, प्रशासन और न्याय की कुर्सियों पर बैठकर कानून की अवमानना कर रहे हैं, कानून का पालन नहीं कर रहे, उनको भी दंडित करने का काम करेंगे। हिंदुस्तान के शासन, प्रशासन और न्याय की कुर्सियां इतनी पवित्र हैं दोस्तों कि उनके सामने, उनके अंदर, उन पर बैठने वाले व्यक्तियों के अंदर स्वयं न्याय देवता प्रवेश कर जाते हैं। लेकिन ये इतने ढीठ, धूर्त, बदमाश, गद्दार, देशद्रोही लोग हैं जो आज न्याय की और शासन की और प्रशासन की कुर्सियों पर बैठकर न न्याय देवता का सम्मान कर रहे हैं, न न्याय का सम्मान कर रहे हैं, न सत्य का कर रहे हैं, न कानून का कर रहे हैं, न संसद का कर रहे हैं, न लोकतंत्र का कर रहे हैं। और ये निरंतर देश को लूटने में व्यस्त हैं।
आपकी मेहनत की कमाई पर ऐश मौज अय्याशी कर रहे हैं। विदेशों में आपके पैसे को शिफ्ट कर दिया है इन्होंने। इसलिए ऐसे तमाम बेईमान शासक, प्रशासक और न्यायाधीशों को दंड देना भी राष्ट्र धर्म है, न्यायोचित है दोस्तों। आगामी 14 मार्च को हम राष्ट्रीय एकता अखंडता के लिए पूरे देश भर में दौड़ का आयोजन कर रहे हैं और ये दौड़ प्रत्येक जिला मुख्यालय पर जिला कलेक्टर के यहाँ से आरंभ होगी। जो जिला कलेक्टर अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 और राज्य के लोकल पीआईडी एक्ट के तहत सक्षम अधिकारी बनाए गए हैं, भुगतान अधिकारी बनाए गए हैं, जिनकी ड्यूटी आपका भुगतान 180 दिन में करवाना थी और उन्होंने अपनी ड्यूटी का निर्वहन नहीं किया है, अपने कर्तव्य का और कानूनी दायित्व का पालन नहीं किया है, ऐसे तमाम अधिकारियों को आपको राष्ट्रद्रोही, गद्दार और अपराधी घोषित करते हुए, अपराधी इसलिए दोस्तों चूंकि ठगी का जो अपराध होता है वो संगीन अपराध होता है। चोरी और जेब तराशी का जो अपराध है वो संगीन नहीं होता, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल की सजा होती है। और हम जब किसी चोर को पकड़ लेते हैं, किसी जेब कतरे को पकड़ लेते हैं तो उसको पीट देते हैं, पुलिस के हवाले कर देते हैं ठोक पीट के। और पुलिस ये नहीं कहती कि साहब चोर को क्यों पीट दिया, जेब कतरे को क्यों पीट दिया, इसलिए पीट दिया चूंकि वो अपराध कर रहा था। और ये जो कलेक्टर हैं, सक्षम अधिकारी हैं, या कोई फास्ट ट्रैक कोर्ट है, या कोई मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, सांसद है, विधायक है, या कोई और अधिकारी है जो न्याय की कुर्सी पर बैठा है, जिसकी ड्यूटी अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून की अनुपालना सुनिश्चित करके आपका भुगतान करना थी, उसने अपनी ड्यूटी का निर्वहन नहीं किया है, तो वो ठगों से ज्यादा बड़ा अपराधी है इस कानून के तहत। इसलिए ऐसे अपराधियों को राष्ट्रीय एकता अखंडता के लिए होने वाली 14 मार्च की दौड़ में आपको सबसे पहले सम्मिलित करना है और इनसे दौड़ लगवानी है और इनको शपथ दिलानी है कि ये अब निकट भविष्य में कभी बेईमानी नहीं करेंगे, ठगों को संरक्षण नहीं देंगे। जो भुगतान देश के प्रत्येक ठगी पीड़ित नागरिक का अधिकार बनाया गया है, उस अधिकार का संरक्षण करेंगे, आपका भुगतान करेंगे। और जब तक ये शपथ ना ले लें, आपके भुगतान के आवेदन ना लें, भुगतान की प्रक्रिया को आरंभ ना करें, तब तक इनको राष्ट्रीय एकता अखंडता की रक्षा के लिए दौड़ाते रहना है दोस्तों। बेखौफ हो जाओ तमाम साथी, घबराने की आवश्यकता नहीं है किसी को भी। आप जो भी करेंगे वो देश के हित में करेंगे, अपराधियों के खिलाफ करेंगे, देश को ठगमुक्त बेईमान रहित भारत बनाने के लिए करेंगे और साथ साथ आप अपनी मेहनत की डूबी हुई जमा पूंजी को वापस पाने के लिए करेंगे। ये राष्ट्र धर्म है दोस्तों, सबका कर्तव्य है इस काम को सबको बेखौफ होकर करना है, निर्भीकता के साथ करना है, घबराना नहीं है बिल्कुल। और 23 मार्च 2023 को शहीदी दिवस के अवसर पर आप सबको राजधानी दिल्ली के कर्तव्य पथ, इंडिया गेट, विजय चौक, संसद भवन पर अपने भुगतान के आवेदन की छाया प्रति लेकर के आना है और वो छाया प्रति अपने हाथों से आपको देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी को सौंपनी है, ताकि उन्हें पता चल सके कि देश के 42 करोड़ नागरिकों ने अपने कर्तव्य का पालन किया, अपने भुगतान के आवेदन सक्षम जिला अधिकारियों के यहाँ प्रस्तुत किए, लेकिन बेईमान जिला अधिकारियों ने उनके अधिकार की रक्षा नहीं की, अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया, किसी भी ठगी पीड़ित का भुगतान नहीं किया। इसलिए ऐसे बेईमान अधिकारियों को दंडित करना देश के प्रधानमंत्री का अनिवार्य कर्तव्य हो जाता है, धर्म बन जाता है दोस्तों। और अपने इस कर्तव्य का, धर्म का, कानूनी ड्यूटी का निर्वहन प्रधानमंत्री नहीं करेगा, या कोई मुख्यमंत्री नहीं करेगा, या कोई और शासक नहीं करेगा, या नेता प्रतिपक्ष नहीं करेंगे, तो उनकी मान्यता भी मेरी नजरों में केवल और केवल अपराधी की होगी। और अपराधी कोई भी हो, कैसा भी हो, कितने भी बड़े पद पर बैठा हो, यदि वो अपराधी है, देश के प्रति वफादार नहीं है, देश के कानून के प्रति नतमस्तक नहीं है, तो वो भी दंड का भागीदार है, उसको भी वही दंड दिया जाएगा जो ठगों के लिए कानून ने निश्चित किया है दोस्तों। हम इस संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं इस लड़ाई को लेकर। मैं आपको बताना चाहता हूं एक तकनीकी चीज दोस्तों, कि ये लड़ाई तब संपन्न होगी, तब आप इस लड़ाई को जीत पाएंगे, जब प्रत्येक जिले के अंदर
कम से कम 100 ईमानदार एक्टिव साथी आपके साथ खड़े होंगे, जो अपने अपने जिले में निगरानी करेंगे बेईमान अधिकारियों पर। केवल भुगतान का आवेदन कर देने से किसी का भुगतान नहीं हो जाएगा, इसमें एविडेंस कलेक्शन का काम होना है, इसमें गवाहियां होनी हैं, इसमें और बहुत सारी प्रक्रियाएं होनी हैं। उन प्रक्रियाओं को संपन्न करने के लिए, एविडेंस कलेक्शन के लिए, बेईमान अधिकारियों पर नज़र रखने के लिए कि वो कहीं ठगों के साथ मिलकर कोई गड़बड़ ना कर दें, आपके आवेदन को रिजेक्ट ना कर दें, आपके भुगतान को लंबित ना कर दें, इसके लिए आपको उन पर निगरानी रखनी है। और कम से कम 100 लोग प्रत्येक जिले के अंदर चाहिए, और वो 100 लोग भी ऐसे होने चाहिए जो संगठन के लिए, आपके लिए थोड़ा थोड़ा धन त्याग कर सकें, 100, 150, 200 रुपये, ज़्यादा नहीं। उनसे कोई लाखों और हजार की मांग नहीं की जा रही है, लेकिन ऐसे साथी वो होने चाहिए। इतना साहस उनके अंदर होना चाहिए कि वो 100, 150, 200 रुपये संगठन के लिए, अपने लिए, आपके लिए खर्च करने की कुवत रखते हों, क्षमता रखते हों, और त्याग कर सकें वो इतने पैसे का। जो दोस्तों आचार्य चाणक्य ने कहा है कि जो आपके लिए धन का त्याग नहीं कर सकता वो आपका मित्र नहीं हो सकता, वो देशभक्त नहीं हो सकता, वो आपका सगा संबंध भी नहीं हो सकता, वो केवल स्वार्थी, मक्कार और बेईमान आदमी हो सकता है जो आपके लिए धन का त्याग नहीं करेगा। और जो धन का त्याग कर देगा आपके लिए, वो सब कुछ हो सकता है, आपका हितैषी हो सकता है, वो देवता हो सकता है, वो मित्र हो सकता है, सगा संबंधी हो सकता है, राष्ट्रभक्त हो सकता है। इसलिए ऐसे किसी भी साथी को संगठन में कोई जिम्मेदारी आपको नहीं देनी है जो 1 रुपये का भी त्याग करने में दुनिया भर के ढोंग करे, सहारा ले, दुनिया भर के तर्क दे आपको। ऐसे तमाम साथियों को आप संगठन से बाहर रखेंगे, संगठन में उन लोगों को स्थान देंगे, निगरानी समिति में उन लोगों को सम्मिलित करेंगे जो बाकायदा अपना सदस्यता शुल्क भी दें, आपके लिए काम करें, अपना और अपने निवेशकों का भुगतान कराएं। स्थितियां बहुत भयावह हो गई हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश से मैं अभी सुन रहा था, देख रहा था, कोई संगठन है, उसने बिगुल फूंक दिया है कि वो तमाम एजेंटों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराएंगे, 420 और 120 का, उन सबकी संपत्तियों को नीलाम कराएंगे। ये गृह युद्ध की स्थिति बन सकती है। तमाम निवेशक अगर एजेंटों के खिलाफ ठगी के मुकदमे दर्ज कराने लगे, उनकी संपत्तियों को नीलाम करने की मांग करने लगे, तो 1.5 करोड़ एजेंट साथी तबाह हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, या आपस में झगड़े बढ़ जाएंगे। चूंकि तमाम जमाकर्ता भी एजेंट ही हैं, ठगों का जो जाल है, चक्रव्यूह है, उसमें कोई जमाकर्ता नहीं है, कोई एजेंट नहीं है, सब जमाकर्ता हैं, सब एजेंट हैं। इस तकनीकी चीज को समझना पड़ेगा। ठगों के और बेईमानों के इस चक्रव्यूह को आपको तोड़ना पड़ेगा, देश को गृह युद्ध से बचाना पड़ेगा, देश को ठग और बेईमानों से लड़ना होगा दोस्तों। और ये काम आप तभी कर सकते हो जब अपने ध्यान को केंद्रित रखोगे, अपने मन की ऐषणाओं का त्याग कर दोगे, आपके मन मस्तिष्क में जो गंदगी, प्रदूषण बढ़ गया है, दूषित भावनाएं हो गई हैं, उनको पवित्र कर लोगे, तब इस काम को कर पाओगे। और ये काम आप तभी कर सकते हो, अपने मन के राग द्वेष को तभी खत्म कर सकते हो, सत्य को तभी समझ सकते हो जब आप हमारा वीडियो पूरा सुना करोगे, हमारे संगठन तप जप से जुड़ोगे, तमाम चीज़ों को समझोगे। ये कोई 10-20 मिनट का काम नहीं है कि 10-20 मिनट में आपकी समझ ठीक हो जाएगी और आप देश के लिए लड़ने लगेंगे या अपना पैसा वापस ले लेंगे। ये एक लंबा प्रोसेस है, लंबे संघर्ष की आवश्यकता है, और इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि आपको क्रोध नहीं करना है, आपको अपने ध्यान को केंद्रित करते हुए ठगों के खिलाफ इस लड़ाई में सम्मिलित होना है, तभी आप विजय प्राप्त कर सकोगे दोस्तों। इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि ये जो इस तरह के संगठन हैं जो देश में गृह युद्ध की स्थितियां लाना चाहते हैं, आप लोगों को भ्रमित करते हैं, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। ये जो 14 मार्च का हमने मंगल में दंगल का कार्यक्रम रखा है, देश के बेईमानों की आत्मा के शुद्धिकरण का महायज्ञ आयोजित कर रहे हैं, इसमें भी ठग विघ्न पैदा करना चाहते हैं। ठगों के संगठनों ने 14 मार्च को ही जिला मुख्यालयों पर सत्याग्रह करने की घोषणा कर दी है, ताकि हमारे कार्यक्रम में वो बाधा उत्पन्न कर सकें, हमारे लोगों को गुमराह कर सकें, ठगी पीड़ितों को गुमराह कर सकें। मैं आपको सावधान करता हूं कि ऐसे नकली सत्याग्रहियों को भी उस रन फॉर यूनिटी, राष्ट्रीय एकता अखंडता के लिए जो दौड़ का आयोजन हमने किया है 14 मार्च को, इनको भी दौड़ा लेना डीएम साहब से पहले, क्योंकि सत्याग्रह करने डीएम साहब के यहीं बैठे होंगे, ठगों के दलाल हैं।
आपके बीच में आपकी बात करके फायदा ठगों को पहुंचाना चाहते हैं। जिस कार्यक्रम में इनको या तो मौन रहना चाहिए था या सम्मिलित होकर आपके आवेदन दाखिल करवाकर आपके भुगतान की लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहिए था, उस कार्यक्रम में बाधा उत्पन्न करने के लिए, आपको भ्रमित करने के लिए इन्होंने एक फर्जी सत्याग्रह का ढोंग कर दिया है। जबकि इसमें कोई ज़्यादा लोग नहीं है दोस्तों, कुछ बेईमान किस्म के लोग इसमें सम्मिलित हैं और वो कोई बहुत बड़ी संख्या में नहीं है, लेकिन उन्हें पता है आपकी मानसिक दुर्बलता का, कि वो आपका फायदा उठा सकते हैं, आपकी मानसिक दुर्बलता का आपको गुमराह कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने उस फर्जी सत्याग्रह का आयोजन किया है। तो मैं देश के तमाम ठगी पीड़ित कार्यकर्ता साथियों से, देश के तमाम ठगी पीड़ितों से ये अनुरोध करूंगा कि 14 मार्च को जब आप अपने घरों से जिला कलेक्टर्स का घेराव करने के लिए निकलेंगे, राष्ट्रीय एकता अखंडता के लिए ठग और बेईमानों को दौड़ में सम्मिलित करने के लिए निकलेंगे, तो जो ये ठगों के दलाल फर्जी सत्याग्रह का आह्वान कर रहे हैं, इनको भी अगर ये किसी जिला मुख्यालय पर मिल जाएं तो उस दौड़ में सम्मिलित कर लेना और इनका सेवा सत्कार स्वागत बढ़िया से करना। कहीं भी हिंसा नहीं करनी है। लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए, सत्य न्याय और कानून की रक्षा के लिए, देश को ठगमुक्त बेईमान रहित बनाने के लिए हमारे समस्त आयोजन हैं। तो इसलिए इनकी मर्यादाओं का पालन करते हुए इन तमाम लोगों को सही रास्ते पर लाने के लिए काम करना, और अगर ये कानून के ढंग से सही रास्ते पर ना आ सकें तो फिर इनको सबक सिखाने का भी काम तमाम साथी पूरी समर्पण, मेहनत, ईमानदारी और सिद्धांत के साथ करना। दोस्तों, आज के इस वीडियो संदेश में मैं इतना ही कहूँगा, चूँकि अब हम राजस्थान के धौलपुर की तरफ जा रहे हैं। आज वहाँ सत्याग्रह का कार्यक्रम है, कल राजसमंद और उदयपुर में होगा। लगातार राजस्थान की वीर भूमि को जगाने के लिए हमने कई दिन का प्रयास किया है और 5 मार्च से हम मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम को रीशेड्यूल्ड कर रहे हैं। जहाँ के भी हमारे कार्यक्रम हमने पहले घोषित कर रखे थे, उनमें से कुछ कार्यक्रमों को निरस्त करना पड़ेगा। नए सिरे से 5 तारीख से हम इस अभियान को आरंभ करेंगे 18 दिन के लिए। तो उसमें कहीं कहीं की तिथियां बदल जाएंगी, उनको ध्यान से सुन लेना। 5 तारीख को ही इस संदर्भ में मैं वीडियो बनाऊंगा, पूरा कार्यक्रम जारी करूंगा। और अब मैं और हमारे जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं आदरणीय रमेश सिंह जी, वो दोनों लगातार 23 मार्च तक साथ रहेंगे और कार यात्रा करेंगे लगातार। चूँकि अभी बहुत सारे देश के हिस्से बचे हुए हैं जिन्हें हम छू नहीं पाए हैं, देश को जगा नहीं पाए हैं, और इन 18 दिनों के अंदर ही देश को जगाना बहुत ज़रूरी है। तभी 23 मार्च को हम देश को ठगमुक्त बना सकेंगे, तभी आप सबका भुगतान सुनिश्चित करवा सकेंगे। तो मैं आप सबसे पुनः अपील करूंगा, आह्वान करूंगा कि तमाम साथी 14 मार्च और 23 मार्च के कार्यक्रमों की अभी से तैयारी करें। सब लोग 23 मार्च को दिल्ली कूच करें, क्योंकि उस दिन आप सबको भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलना है। यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, विदेशों तक में डंका बजता है उनका, 1 घंटे में कुछ भी कर देते हैं। 23 मार्च को 42 करोड़ लोगों का भुगतान केवल और केवल 1 घंटे में सुनिश्चित कराना है दोस्तों। इसलिए आप सब सादर आमंत्रित हैं दिल्ली के अंतिम संसद सत्याग्रह में। जय हिंद, जय भारत।